तो इस मुनासबत से आगे मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ कि गुनाह जो होते हैं ना, गुनाह इनकी दुनियावी सज़ाएँ भी होती हैं और उखरवी सज़ाएँ भी होती हैं। और उखरवी सज़ाएँ जो हैं वो दुनियावी सज़ाओं की बनिस्बत बहुत सख्त हैं, जिनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो गुनाहों की दुनियावी सज़ाएँ मिलती हैं वो भी कोई कम नहीं होती। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी इलाके के अंदर एक इमाम थे, वो नमाज पढ़ाते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो किसी जगह पर गए चले, जब वापस आए तो उस वक़्त बिल्कुल नमाज का वक़्त हो चुका था। तो दिल में ख्याल आया कि अगर मैं वज़ू करता हूँ तो मज़ीद जो है वो लेट हो जाऊँगा और मुक्तदी जो है वो क्या कहेंगे, इमाम साहब लेट हो गए, मुक्तदी बातें करेंगे। तो उसने क्या किया, दिल में साथ ही ख्याल आया कि आज बेवज़ू ही नमाज पढ़ा देता हूँ। उसने जनाब वाला ना चाहते हुए जो है बेवज़ू वो मुसल्ले पर खड़ा हो गया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो जब वो नमाज पढ़ा रहा था तो दौरान नमाज बार बार उसके जहन में यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मुझ पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। लेकिन उसने 1 रकअत, 2 रकअतें, 3, 4 मुकम्मल की, अजाब ना आया। लेकिन फिर भी नमाज के बाद भी वो 1-2 दिन डरता रहा कहीं मुझ पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। चंद दिन गुजरे, फिर एक ऐसा मौका बन गया कि इमाम साहब, वही इमाम जो है वो लेट हो गया, मुक्तदी जो है वो आकर बैठ चुके थे। तो उसके दिल में फिर ख्याल आया कि वज़ू करता हूँ तो यार वक़्त जो है वो थोड़ा सा गुजर जाएगा, मुक्तदी क्या कहेंगे, ये तो बातें करेंगे। उसने फिर जो है ना चाहते हुए दोबारा बेवज़ू वो मुसल्ले पर खड़ा हो गया और उसने नमाज पढ़ा दी। और दौरान नमाज उसके दिल में यही बार बार ख्याल आता रहा कहीं अल्लाह का अज़ाब मुझ पर नाज़िल ना हो जाए। लेकिन अज़ाब इस बार भी ना आया। फिर वक़्त गुजरता रहा। चंद दिन बाद उसने अब घर में होते हुए भी उस पर यह शामत आ पड़ी, यह सुस्ती आ पड़ी। उसने बिला वजह ही बेवज़ू नमाज पढ़ाने की आदत बना ली, बगैर किसी वजह के। चंद दिन गुजरे, वो घर में बैठा हुआ तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि यार ये जो बातें हम बयान करते हैं इस्लाम की कि अगर फलाना काम ना करोगे तो अल्लाह ताला ये सज़ा देगा, ये अजाब देगा, अगर फलां करोगे तो अल्लाह ताला जो है ये सज़ा देगा, ये सज़ा देगा। वो कहता है भी यार ये तो फिर इसका मतलब है सब झूठ है। अगर कोई अजाब और सज़ा वाली बात होती तो सबसे ज़्यादा अजाब और सज़ा का मुस्तहिक तो मैं हूँ कि जिसने इतने दिनों से बेवज़ू नमाजें पढ़ाता हूँ और मुझ पर तो आज तक कोई अजाब नहीं आया। इसका मतलब है इस्लाम तो ये एक झूठा मज़हब है। उसने जनाब वाली इस्लाम का इनकार किया। इनकार करने के बाद दाढ़ी मुंडा दी, जिस तरह दूसरे दुनियादार कुफार होते हैं उस तरह रहना शुरू कर दिया। 6 महीने गुजरे। 6 महीने गुजरने के बाद वो एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते के अंदर उसका एक दोस्त मिला। उसने उसके देखते पहचान लिया, ये तो वो बंदा है, ये जो तो एक मस्जिद में इमाम था। उसने उसको बुलाया, बुलाकर उसने पूछा अभी खैर है, अभी तेनों की बने हैं इस हाल के अंदर। उन्हें दसिया भी मैं इस तरह करके जो मामला होया उन्हें दसिया तो मैं इस्लाम छड़ दिता है भी अगर वाकई गल्लां सच्ची होंदियां तो सब तो पहले मेरे ते अजाब आंदा। वो बंदा बहुत अक्लमंद था। उसने आगे से उसे जवाब दिया। उसने कहा अरे कम बख्त, इससे बड़ा अल्लाह ताला का अजाब और इससे बड़ी मुसीबत तुझ पर क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में से बहुत बड़ी अजीम इस्लाम जैसी नेमत तुझसे छीन ली है। अभी तू पूछ रहा है कि तुझ पर अजाब और सजा जो है वो नहीं आया। उसने कहा भी इससे बड़ी कौन सी मुसीबत हो सकती है, इससे बड़ा अल्लाह का अजाब क्या हो सकता है कि तुझसे इस्लाम जैसी अजीम नेमत जो है वो छीन ली गई है। तो इससे यह भी पता चलता है कि जब बंदा गुनाह करता है, गुनाह एक बार करना, 2 बार करना, कसरत गुनाह की नहुसत यह है कि बंदे दोनों से और भी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं 2 बयान करता हूं। कसरत गुनाह की नंबर 1 नहुसत यह है कि गुनाह की नफरत बंदे के दिल से निकल जाती है, और दूसरी कसरत गुनाह की नहुसत यह है कि अल्लाह का खौफ भी बंदे के दिल से निकल जाता है। बंदा गुनाह पर जुर्रतमंद हो जाता है, बार बार उस गुनाह को करता है। और जब गुनाह बंदा करता है, करने के बाद जो उसकी दुनियावी सजाएं होती हैं जो बंदे पर पहुंचती हैं, बंदे को आती हैं, तो इस वाक़े से पता चलता है कि जब वो आती हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को अपनी उन सजाओं का एहसास होता है,
उसे पता चल रहा होता है कि इस वक्त मैं अजाब और मुसीबत में या दुनियावी सजा में मुब्तला हूं, लेकिन बाज़ का याद रखना बंदे को पता नहीं होता, लेकिन उसको सजा पहुंच रही है। जिस तरह उसने कहा कि मैंने बेवुज़ू नमाजें पढ़ाई तो मुझे तो कोई अजाब और मुसीबत नहीं पहुंची, उसे शौर नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत के इस्लाम जैसी अजीम नेमत उसे छीन लेगी। तो अल्लाह जल्ला शानू की बारगाह में हर वक्त हमें डरते रहना चाहिए, गुनाहों से बचकर रहना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक मुख्तसरन वजीफ़ा बताता हूँ गुनाहों से महफूज रहने का। मुफ्ती अहमद यार खान आइमी रहमतुल्लाह तआला आपने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानू के जो अस्माए हुस्ना हैं, इनमें से जिस नाम को भी आप बतौर वजीफ़ा के पढ़ते हैं तो उस नाम की जो तजल्लियात होती हैं, फरमाया वो आमिल के ऊपर पड़ती हैं, उसका असर आमिल के ऊपर पड़ता है। आपने फरमाया अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो या सुबहान कसरत से पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपको गुनाहों से महफूज रखेगा। और यहाँ इस मकाम पर अगर आप गुनाहों की दुनियावी सजाएं सुनना चाहते हैं और अहसन अंदाज के साथ और बहुत ही जामिया तरीके के साथ, तो यहाँ नाचीज अब आपको अपने शेख मुकर्रम का एक मौजू बताता है जिसका नाम है गुनाहों की दुनियावी सजाएं। हमारे शेख के दो मौजू हैं, एक जुमे का है और एक किसी जलसे का है, पुराने साबिका मौजूआत में से। ये दोनों मौजू आप ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह रहमान बहुत फ़ायदा होगा आपको और इनसे आप इस्तिफ़ादा फरमाएं। अल्लाह जल्ला शानो हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।